हाय ब्यूटीफुल एंजल्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे से हैं और मेरी दुआ है आप लोग खुश रहें, आप लोगों की तमाम दिली मुरादें पूरी हों। आमीन। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड इफ़ यू आर न्यू, वेलकम टू माय चैनल। आज देखते हैं आपके पर्सन की क्या एनर्जीज़ हैं। सुबह की एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा हैवी थी और नाउ वी सी कि आज आपके पर्सन आपके लिए क्या सोच रहे हैं और उनकी इंटेंशंस में आपको कट करना है या थर्ड पार्टी को कट करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम। आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं और उनकी क्या आपके सामने मैं कार्ड शफल कर रही हूँ और एनर्जी सुबह की कंटिन्यू हो रही हैं। कार्ड्स आना भी चाहते हैं और रुक भी रहे हैं। सो देखिए, पहला कार्ड 7 ऑफ वॉन्ड्स, क्योंकि मॉर्निंग की रीडिंग जो मैंने की है उसका लिंक है आई बटन में, वो देखिएगा। सो टुडे एनर्जीज आर वेरी हैवी और जो पहले से रिलेशनशिप में है मैं उनके लिए पहले बताती हूँ। जो लोग रिलेशनशिप में हैं ऑलरेडी और आप लोगों ने एक दूसरे को ब्लॉक कर रखा है, क्योंकि यहाँ पर चीज़ें नज़र आ रही हैं। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, आपके पर्सन थर्ड पार्टी के अंडर कंट्रोल रहे हैं और ये थर्ड पार्टी उनकी वाइफ, सिस्टर या मदर हो सकती हैं या कोई फ्रेंड हो सकता है थर्ड पार्टी उनका। और इस थर्ड पार्टी की वजह से आपके पर्सन ने आपको ब्लॉक किया और ये थर्ड पार्टी आप दोनों के रिश्ते में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती रही है। यही वजह है कि आपके पर्सन इन एंड आउट रहे हैं आपके साथ। कभी उन्होंने आपको सीरियस कमिटमेंट नहीं दी है, सीरियस होके आपके साथ उन्होंने इस ताल्लुक़ को आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं की है। लेकिन इसी वजह से आपने अपने पर्सन को ब्लॉक कर दिया, क्योंकि आप अपनी एनर्जी में आ गए, आप अपनी पावर में आ गए। आपने देखा कि ये पर्सन आपकी वर्थ नहीं पहचान रहा है, आप लोगों को वैल्यू नहीं दे रहा है, तो आपने कट ऑफ कर दिया, आपने ब्लॉक कर दिया अपने पर्सन को। ये मैं उनके लिए बता रही हूँ जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं लेकिन ब्लॉक्ड हैं, एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं और आप लोगों ने ब्लॉक किया है उनको। तो उन आपके जो पर्सन है उन्होंने भी आपको ब्लॉक ही रखा, आपके साथ बदतमीज़ी की, गाली गलौज की, अब्यूज़ किया आपको। वेरी टॉक्सिक रिलेशनशिप बन गया था ये और अब्यूज़ बहुत ज़्यादा था इस रिलेशनशिप में। और ये अब्यूज़ आपके पर्सन की तरफ से थर्ड पार्टी की वजह से था। थर्ड पार्टी आपके पर्सन का ब्रेन वॉश करती रही, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देने की बजाय आपसे भागते रहे, आपको यूज़ करते रहे और फिर आपसे बैक ऑफ हो जाते थे या गायब हो जाते थे सरफेस से। फिर जब उन्हें ज़रूरत होती थी आपकी, फिर आपको उन्होंने अप्रोच किया और आपने समझा कि अब सब ठीक हो जाएगा, लेकिन वो पहले से ज़्यादा ट्रबल हो जाता था, पहले से ज़्यादा मामलात ख़राब हो जाते थे। आपके पर्सन यूज़ करते थे आपको, आई एम सॉरी टू से, आपको स्पॉइल करते रहे हैं। इसी वजह से आप लोगों में अभी नो कांटेक्ट है, मगर अब आपके पर्सन को ये चीज़ रियलाइज़ हो गई है कि जो नज़र आता है वो ठीक नहीं होता, वही सच नहीं होता और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें खुद फाइंड आउट करना होता है। तो अब आपके पर्सन्स को उन लोगों की असलियत नज़र आ रही है जिनके कहने में आके उन्होंने आपको छोड़ दिया, आपको इग्नोर किया और आपके साथ मिसबिहेव किया। अब वो ये जान रहे हैं कि जो उन्होंने किया वो गलत किया, लोग वो नहीं हैं जो वो समझते थे। ठीक है, अब आपके पर्सन हर्मिट मोड में जा चुके हैं, उनका दिल टूट चुका है, उन्हें तकलीफ़ हो रही है और वो अकेले हैं इस वक्त। अकेले होने के बावजूद ही इज़ नॉट गिविंग अप ऑन यू। वो अभी भी ट्राई करेंगे, आपको स्टॉक कर रहे हैं और आपके साथ दोबारा से रिकनसाइल करना चाहते हैं। बॉटम ऑफ द डेक जो था वो लवर्स था, जो कि बड़ा स्ट्रॉन्ग कार्ड है। यहाँ पर ब्लॉक किया है तो यहाँ पर रिकनसाइल है आप लोगों का और रीयूनियन चाहते हैं। चाह के भी एक दूसरे से आप लोग दूर नहीं रह पाते, चाहे जितनी भी टॉक्सिसिटी है इस रिलेशनशिप में, आप लोग एक दूसरे के साथ दोबारा से जुड़ जाते हैं। केमिस्ट्री है, मोहब्बत है, प्यार है, लेकिन लोगों का कारोबार भी है आप लोगों के रिश्ते में जो आप लोगों को एक नहीं होने देता। ठीक है, अब आपके पर्सन रिकन्सिलिएशन की तरफ सोच रहे हैं। जिन लोगों ने मेरी सुबह की रीडिंग देखी है, आप लोगों को आइडिया हो गया होगा कि वो एनर्जीज कंटिन्यू हो रही हैं। और अगर आप लोग बातचीत कर रहे थे अपने पर्सन के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, वाइफ के साथ, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं था,
तो आई थिंक कि आप लोगों ने अगर मेरी सुबह की रीडिंग नहीं देखी है और उस एडवाइस के ऊपर आपने अमल नहीं किया, इसी वजह से यहाँ पर 7 ऑफ वॉन्ड्स आ गया है दोबारा। तो 7 ऑफ वॉन्ड्स सुबह की रीडिंग में दोनों की एनर्जीज़ में था। तो आप लोगों में अब नो कांटेक्ट है, सेपरेशन है, बातचीत नहीं हो रही, ब्लॉक कर दिया है आप लोगों ने एक दूसरे को। और सेम वही सिचुएशन है कि आपने आर्गूमेंट्स किए हैं, कोई हार्ड वर्ड बोले हैं, उनसे कमिटमेंट मांगी है और आपके पर्सन ने आपको कमिटमेंट नहीं दी। आपके पर्सन ने बहुत ज़्यादा कोल्ड होकर आपके साथ बात की है और यही वजह है कि अब आप थक चुके थे कि बस बहुत हो गया, मुझे लटकाया हुआ है तुमने और मुझे जो है क्लैरिटी दो, मैं अब तुम्हारे साथ इस तरह से आगे नहीं चल सकती हूँ। मेरे ऊपर भी सोसाइटी का और पेरेंट्स का प्रेशर है, फैमिली का प्रेशर है, लेकिन आपके पर्सन ने आपको वैल्यू नहीं दी, आपकी बात नहीं सुनी, वो आपसे ज़्यादा एग्रेसिव हो गए और आप लोग अलग हो गए। आज की रीडिंग आप लोगों ने ज़रूर देखनी है, उसका मैं आई बटन में लिंक दे दूँगी। एनर्जीज़ यहाँ पे अभी तक कंटिन्यू हो रही हैं। आपके पर्सन हैवी एनर्जी में है, दुख भी है उनको कि आपकी लड़ाई हो गई है या आपने एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया है या आप एक दूसरे से बात नहीं कर रहे, स्टॉक कर रहे हैं वो आपको, लेकिन आपके साथ बात नहीं कर रहे, खुद पेन में भी हैं, तकलीफ़ में भी हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको पता चली हैं अपने पर्सन के बारे में, जिसकी वजह से आपने अपने पर्सन के साथ आर्गूमेंट किए हैं और आपने उनसे जवाब मांगे हैं और आपके पर्सन ने नहीं दिए। उन्होंने आपको एस्केप कोड बनाना बेहतर समझा। यू आर अंडर अटैक माई व्यूअर्स, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव एनर्जीज़ हैं और ये नेगेटिव एनर्जीज़ क्लियर होंगी। आपके पर्सन पहले अपने आप को क्लियर करेंगे, अपना विजन क्लियर करेंगे और इनको गाइडेंस मिलेगी डिवाइन की तरफ से या फिर इनको किसी पर्सन की तरफ से गाइडेंस मिलेगी कि वो कहाँ पे गलत थे। आईना उन्हें कोई दिखाएगा, तभी उनको आपकी वैल्यू समझ में आएगी। अभी आपके पर्सन इस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है कि वो खुद से कुछ सोच सकें। डेविल का कार्ड है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पे, फिर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, फायरी एनर्जी बहुत ज़्यादा है आप लोगों की रीडिंग में। एरीज, लियो, सैज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे और लियो एनर्जी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। कैप्रिकॉन एनर्जी, जेमिनाई और कैंसर, वर्गो, ये एनर्जीज़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। लेकिन आप लोगों को एडवाइस यही है कि अभी आप अपने पर्सन को छोड़ दें, उन्हें आप स्पेस दें। अब जो होना था वो हो चुका है, आप लोगों को आगे की तरफ बढ़ना है। माजी की किसी बात को अभी आपने अपने पर्सन के सामने एक्सपोज नहीं करना या उनसे क्वेश्चन नहीं करने या उनके साथ किसी तरह के आर्गूमेंट्स नहीं करने। सेपरेशन की एनर्जी फील हो रही है और ये सेपरेशन फिर आपका लंबा भी जा सकता है, 9 हफ्ते 9 महीनों तक जा सकता है। इसीलिए उसके बाद आपका रीयूनियन होगा। तो बेहतर है कि आप अभी से केयरफुल रहें, अभी से सोच समझ के बात करें। गुस्सा आ रहा होगा आपको अपने पर्सन पे, आप लोगों को नेगेटिव फीलिंग्स भी फील हो रही होंगी, लेकिन आपने कंट्रोल करना है ख़ुद पे ताकि आप लोग ब्रेकअप में ना जाएं। और जो यहाँ पर लवर्स का कार्ड है, चॉइसेस में से चूज़ करने का कार्ड है। आपके पर्सन आपको अगर चूज़ कर रहे हैं, जो कुछ उन्हें नज़र आ रहा है और अभी उनका प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है कि वो रियलाइज़ करें, अवेकन हो, तो ऐसी सूरत में अगर आप उन्हें कुछ ऐसा बोल देंगे जो उनका दिल ख़राब कर दे या आपको उनके दिल से उतार दे, तो वो रीयूनियन नहीं हो सकेगा, रिकनसाइल नहीं कर पाएंगे आपसे और आपको चूज़ नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए बेहतर है, अगर आप चाहते हैं आप चूज़ हों और आपके पर्सन आप ही को चूज़ करें, तो कुछ एडवाइजेज़ हैं जो मैंने सुबह भी दी थी, मैं अभी भी दूंगी कि उनके साथ आपने आर्गूमेंट नहीं करना। अपने तमाम ग्रजेस को भी अपने आप तक रखें। जब सिचुएशंस फिजिबल होंगी फिर आप उन चीज़ों को अपने पर्सन के सामने एक्सपोज कर सकते हैं, डिस्क्लोज कर सकते हैं। अभी आपने अपने पर्सन के साथ बहुत प्यार से बात करनी है और कोशिश करें कि आप उन्हें स्पेस दें, आप ज़्यादा उन्हें डिस्टर्ब भी ना करें। और जब उनका दिल करे तो बात कर लें। अगर वो मैसेज नहीं कर रहे तो मुसलसल आपने मैसेजेस के लेक्चर या मैसेजेस के रजिस्टर नहीं आपने भेजने, उनको अनॉयड हो सकते हैं वो। तो ये कुछ एडवाइसेस हैं मैंने आपको देनी थी और मुझे लगा कि देनी चाहिए, तो आप लोगों को इन एडवाइसेस की तरफ ज़रूर ध्यान देना है। और मेरी दुआ है आप लोगों का ये जो ताल्लुक़ टॉक्सिक हो रहा है, जिस भी वजह से हो रहा है, आपके पर्सन को जल्दी ही चीज़ें जो हैं वो क्लियर हो जाएं और आप लोगों का रीयूनियन हो जाए। और जो ऑलरेडी बातचीत कर रहे हैं तो अवॉइड करें फ़ाइट को और आर्गूमेंट्स को। और देखें, एक्शन के कार्ड्स बार बार खुद ब खुद गिर रहे हैं और इसका मतलब ये है कि अपसेट हैं आपके पर्सन, डिस्टर्ब हैं, उन्हें स्ट्रेंथ की ज़रूरत है।
ट्रुथ का कार्ड है। एक्शन के कार्ड में सबसे पहले वही बात है, मून है यहाँ और यहाँ ट्रुथ है। कुछ रिवील होगा आपके पर्सन के ऊपर और ये चीज़ आपके पर्सन को आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगी। लव बिगिंस, रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन ज़रूर है आपके रिश्ते में। थ्रोट चाकरा, जो मैंने आपको अभी रीड करके बताए हैं कार्ड्स, सेम एनर्जीज़ यहाँ भी कंटिन्यू हो रही हैं। बातचीत में आपने एहतियात करनी है। आपके पर्सन आपसे बातचीत करेंगे, एक्शन में उनकी यही चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। पहले उनकी ज़िंदगी में से झूठे लोगों को और धोखेबाज लोगों को निकलना होगा और यही सच आपके पर्सन को रियलाइज़ होगा और यही सच रियलाइज़ होगा कि आपके बगैर उनकी ज़िंदगी अधूरी है। तो उन्हें आप ही से बात करनी चाहिए। जिस ट्रांसफॉर्मेशन से वो गुजरेंगे, इसके बाद भी प्रॉस्पेरिटी बिगिंस है, तो जिस भी ट्रांसफॉर्मेशन से वो गुजरेंगे, इस ट्रांसफॉर्मेशनल फेज़ में अगर आप उनके साथ बहुत प्यार से बात करते हैं और उनके साथ एक टीम बन के चलते हैं, चाहे दिल में जितने मर्ज़ी आपके उनके लिए ग्रजेस हैं या आपके अंदर नेगेटिविटीज़ हैं, आप उनको बाहर निकालना चाहते हैं, नहीं निकालनी है आपने। आप ट्रांसफॉर्मेशन फेज़ उनका चल रहा है, डेफिनेटली आप लोग उनको स्ट्रेंथ दें, उनके साथ प्यार से बात करें और उनको ये रियलाइज़ कराएं कि यू आर द वन जो उनको सपोर्ट कर सकता है, जो उनको केयर दे सकता है, जो उनको मोहब्बत दे सकता है और जो उनके साथ खड़ा हो सकता है आखिरी स्टेज पे। तो इस वजह से आपके पर्सन फिर आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे और फिर आप ही उनको नज़र आएंगे कि वो अपने हर प्रॉब्लम का जो सोल्यूशन है वो आपसे लेना पसंद करेंगे। ठीक है, तो द वेटिंग गेम, ट्रूथ को द वेटिंग गेम ने क्लैरिफाई किया है। डिसीजन लेंगे आपके पर्सन, डिसीजन लेंगे आपके पर्सन। जो भी इस वक्त कन्फ्यूजन है आपके पर्सन के माइंड में और थर्ड पार्टी को लेके उनको कुछ ऐसी चीज़ें पता चलेंगी जिसके बाद ये वेटिंग गेम ख़त्म होगी और वो डिसाइड कर लेंगे। प्रॉस्पेरिटी बिगिंस, लव बिगिंस के बाद बॉटम ऑफ द डेक ये कार्ड आया था और अभी भी प्रॉस्पेरिटी बिगिंस ने लव बिगिंस को क्लैरिफाई किया है। आप लोगों के लिए न्यू लव भी आ रहा है और आप लोगों के लिए जो आपके पास्ट के पर्सन हैं जिन्होंने आपको ब्लॉक किया हुआ है वो भी आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं। और जो लोग अभी रिसेंटली एक दूसरे से लड़ झगड़ के अलग हुए हैं, आप लोगों के लिए भी बेहतरी होगी। पेशेंस रखिए। रिजॉइस एंड सेलिब्रेशन क्यों आया है? पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। तो देखें आपके पर्सन की एनर्जीज एक्शन में बहुत पॉजिटिव हैं, तो डोंट वरी, रीडिंग जैसी भी आए आपने पॉजिटिव रहना है क्योंकि एक्शन बहुत पॉजिटिव निकल कर आ रहा है। ट्रियम्फ एंड सक्सेस, वही आपके साथ कम्युनिकेशन करेंगे, आपको अपने मसले बताएंगे, अपनी उलझनें बताएंगे, जो उनके साथ हो रहा है वो बताएंगे, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुई ये बताएंगे। और ये सिर्फ इसीलिए बता रहे हैं वो आपको आकर क्योंकि उन्हें आपके साथ सक्सेस चाहिए और हर उस इंसान को अपनी ज़िंदगी से निकालेंगे वो जिसने उनका पीस डिस्टर्ब किया है। सक्सेस उनको आपके साथ ही चाहिए। ट्रांसफॉर्मेशन किस चीज़ की? पेशेंस, मैंने आपको अभी कहा है कि आपको पेशेंस रखना है। एक्शन उनका बहुत पॉजिटिव है, तो अभी वो ट्रांसफॉर्मेशनल फेज़ में है। पेशेंस रखिए, सब्र रखिए, थोड़ा सा और वेट कर लीजिए और आपकी इंट्यूशन भी आपको बता रही होगी कि अभी वक्त ठीक नहीं है, तो आपने इसी चीज़ के ऊपर ही फोकस रहना है और पॉजिटिव रहकर आपने अपने पर्सन को मैनिफेस्ट करना है। 181 एंड 111 की एनर्जी है यहाँ पे। 811 या 118 आप लोगों को दिख रहा होगा या दिख सकता है। 111 की एनर्जी है। सब कुछ नए सिरे से आपकी ज़िंदगी में शुरू होगा। अभी डिफ़िकल्ट टाइम है, इसे गुजरने दीजिए। दिस इज़ इट। कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक दिया करें, बहुत अच्छा लगता है मुझे ऑनेस्टली। एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, प्रेस द बेल आइकन एंड टर्न द नोटिफिकेशन ऑन। थैंक यू सो मच। बाय।